नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादियस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारिमृदां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। Translation. O my Lord Shri Krishna, son of Vasudeva, O all-pervading personality of Godhead, I offer my respectful obeisances unto you. I meditate upon Lord Shri Krishna because He is the absolute truth and the primal cause of all causes, of the creation, sustenance, and destruction of the manifested universes. He is directly and indirectly conscious of all manifestations, and he is independent because there is no other cause beyond him. It is he only who first imparted the Vedic knowledge unto the heart of Brahmaji, the original living entity. By him, even the great sages and demigods are placed into illusion, as one is bewildered by the illusory representations of water seen in fire or land seen on water. Only because of him do the material universes, temporarily manifested by the reactions of the three modes of nature, appear factual, although they are unreal. I therefore meditate upon him, Lord Sri Krishna, who is eternally existent in the transcendental abode, which is forever free from the illusory representations of the material world. I meditate upon him, for he is the absolute truth. तो इसका हम पर्पट पढ़ रहे थे, जो कि हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले थे, कि बहुत बड़ा पर्पट है। तो आज 3rd पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो कल लास्ट वर्स में, लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि किस प्रकार से केवल कृष्ण जो है वो अभिज्ञ और स्वराट है। अभिज्ञ मतलब जिनको हर एक चीज का नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, कंप्लीटली कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और स्वराट मतलब इंडिपेंडेंट। फिर उसमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं किस प्रकार से जो मायावादी लोग होते हैं, अद्वैतवादी, वैसे बोलते हैं कि हम भगवान हैं, हम स्वराट हैं, लेकिन फिर उनके खुद के इंस्टीट्यूशंस और मठ को मेंटेन करने के लिए उनको लोगों से डोनेशन मांगना पड़ता है। अगर वो स्वराट है तो खुद से सब कुछ तैयार करे। स्वराट मतलब कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान जो है वो किसी भी चीज के लिए किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंक्लूडिंग क्रिएशन। तो एक प्रश्न आता है कि हम जनरली बोलते हैं कि भगवान कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इसका प्रूफ कैसे समझेगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम अंडरस्टैंडिंग ये बोलते हैं कि बहुत सारे, हर एक चीज है, हम देखते हैं कोई भी चीज खुद से बन के नहीं आई है, उसका कोई ना कोई ओरिजिन। हम सब लोग आए कहाँ से? अपने माता पिता से। वो लोग कहाँ से? उनके माता पिता से। इस प्रकार से अगर हम लोग पीछे 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 जाएंगे तो सबसे पहले कौन आते हैं? भगवान। तो हर एक चीज किसी ना किसी ने बनाई है, तो भगवान ने बनाई है, ऐसा हम लोग समझते हैं। फिर एक प्रश्न पूछते हैं लोग, भगवान को किसने बनाया? भगवान को किसने बनाया? अगर हर एक चीज को कोई बनाना पड़ता है तो भगवान को भी किसी ने बनाया होगा, ऐसा। तो यहाँ पे ये जो श्लोक है, इसमें वेद व्यास हमको क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि भगवान को किसी को बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जैसे 3 जन्मादि मतलब क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, ये तीनों खुद से करते हो, किसी को डिपेंडेंट नहीं। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल
तो हम लोग खाना खाते हैं, तो हम लोग खाना खुद से बना के खा सकते हैं क्या? अगर खुद से ही बना के खाना होता तो बनाने का जरूरत ही क्या पड़ता, खाने का भी जरूरत नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली एनर्जी अंदर से क्रिएट होना चाहिए। नहीं कर सकते। हर एक चीज के लिए हम लोग, ऑक्सीजन के लिए हम लोग डिपेंडेंट है, हम लोग खुद का ऑक्सीजन बना सकते हैं क्या? नहीं। जो खाया उसको पचा सकते हैं क्या? नहीं। पूरा बॉडी हमारा चल रहा है, हमको नहीं पता कैसे चल रहा है, कितने सारे काम हो रहे हैं बॉडी के अंदर, अलग अलग सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, पता नहीं क्या क्या लो, ये सब मेडिकल टर्म्स है। तो हम लोग डिपेंडेंट है अपने मेंटेनेंस के लिए नेचर के ऊपर, जो भगवान से आता है नेचर। और फिर डिस्ट्रक्शन के टाइम पे भी हम लोग खुद से खुद को डिस्ट्रॉय करते हैं या नहीं? डेथ भी किसी और रीजन से कॉज होता है, और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये भी डिस्ट्रॉय होता है। और हमारा क्रिएशन जो होता है बर्थ के टाइम पे हुआ या बाकी किसी भी चीज का क्रिएशन, वो भी हम लोग खुद नहीं करते, तो ये सब भगवान करते हैं। लेकिन भगवान के केस में है, उनको कोई और बना के नहीं देता है कुछ, वो अपने खुद की शक्तियों से सब कुछ बना लेते हैं। इवन डिस्ट्रक्शन भी खुद करते हैं, तो उसी तरीके से उनका जो क्रिएशन है उसके लिए भी वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। इजी है समझना, कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है। हम लोग हर एक चीज के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली क्रिएशन के लिए भी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। भगवान किसी भी चीज के लिए किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली क्रिएशन के लिए भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये जो क्वेश्चन है कि भगवान को किसने बनाया, भगवान किसी को बनाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वराट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, सभी शक्तियां उनके ही पास है। इसके अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे किस प्रकार से भगवान केवल एक बार दृष्टि अपनी ये कर देखते हैं और उससे पूरा मटेरियल वर्ल्ड तैयार हो जाता है, द होल मटेरियल वर्ल्ड गेट्स इम्प्रेग्नेटेड ऐसा। तो भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है। और ये जो पॉइंट है क्रिएशन का, हम लोग वो चर्चा कर रहे थे कि ऐसे नहीं कि भगवान एक समय पे नहीं थे, फिर एक समय के बाद उन्होंने खुद की शक्तियों से खुद को क्रिएट कर लिया, ऐसा नहीं। भगवान हमेशा से एग्जिस्टिंग है, इटर्नली एग्जिस्टिंग। भगवद गीता में भी कृष्णा बोलते हैं, नेवर वाज देयर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कोई समय नहीं था जब मेरा अस्तित्व नहीं था या आपका अस्तित्व नहीं था, और ना ही आगे जाके कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। नेवर विल, नेवर इन द फ्यूचर शैल एनी ऑफ अस सीज टू बी। तो हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं कृष्णा, और हम उनके एक्सपांशंस के रूप में एग्जिस्ट करते हैं इटर्नल। तो स्वराट जो है ये कोई भी खुद को नहीं बोल सकता। जैसे अद्वैतवादी लोग बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं, हम खुद भगवान हैं, बस अभी माया के जानते हैं। वो ऐसा हो गया कि कोई बोल रहा है मैं बहुत पैसा वाला हूँ, बस अभी थोड़ा गरीब। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर दुनिया भर का पैसा है आपके पास तो आप कैसे गरीब हो? अभी कोई बोलेगा मेरे पास बहुत ताकत है, बस अभी मैं वीक हूँ, ताकत नहीं है बस कुछ। तो ऐसा नहीं होता। अगर कोई भगवान है तो हमेशा भगवान होते हैं। जैसे कृष्ण हम देखते हैं बचपन से 6 दिन के थे तभी वो कितने क्या क्या लीलाएं की भगवान है। जैसे उनका जन्म हुआ तो चतुर्भुज रूप में आए। अभी के जन्म होते से उन्होंने बहुत सारा तपस्या करके तुरंत चतुर्भुज रूप धारण कर लिया नहीं। तो ये हमको समझना है, भगवान डे वन से भगवान है, हमेशा भगवान है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ तो अभी तपस्या करेंगे और फिर भगवान बन जाएंगे, ऐसे बहुत सारी धारणाएं होती है। इवन इसमें रहता है, क्या बोलते हैं, जैन इसमें भी वैसे ही रहता है कि वो बहुत तपस्या करते हैं फिर वो भगवान बन जाते हैं। लेकिन वैसा नहीं होता है, भगवान डे वन से भगवान होते हैं या तो कभी भगवान नहीं होते। ये कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, क्या बोलते हैं? अव्यक्ता व्यक्ति मापन्नो मान्यते माम बुद्धया, कि मैं पहले अव्यक्त रूप में था, मतलब निराकार रूप में मैं पहले था, और अभी मैंने व्यक्तित्व धारण कर लिया है। इस प्रकार से जो सोचते हैं वो क्या है? लेस इंटेलिजेंट, अबुद्ध। अव्यक्ता व्यक्ति मापन्नो मान्यते माम अबुद्ध। तो क्लियरली कृष्ण बोल रहे हैं कि जो पूरा अद्वैतवाद फिलोसॉफी है कि पहले हम लोग जो परम ब्रह्म है उससे एक थे, अव्यक्तित्व था हमारा। अभी हम लोग ने अलग से एक व्यक्तित्व धारण किया है माया के अंदर आके। तो इस प्रकार से जो कृष्ण के बारे में सोचते हैं कि कृष्ण भी हमारे जैसे एक व्यक्ति है, तो वो कौन है?
अबुद्ध है, लेस इंटेलिजेंट। परम भाव अजानता, उसको मेरा डिवाइन नेचर नहीं पता। He does not know the divine nature of my appearance and disappearance. तो ये हमको समझना है कि इस प्रकार से भ्रमित नहीं होना है, और ये सब पॉइंट्स अच्छे से हमको पता होने चाहिए। क्योंकि जैसे हम बाहर जाएंगे प्रचार करने के लिए, किसी को बोलेंगे हरि नाम लो, तो क्या होगा, वो बोलेगा ये सब क्या है, ये सब नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको इच्छा नहीं है भगवान के पास जाने का, वो भगवान से दूर रहना चाहता है, और उसके इस इच्छा की वजह से, वो माया की वजह से बहुत सारे गलत गलत धारणाएं उसने बहुत स्ट्रांग बनाई है, और उन धारणाओं को हमारे ऊपर फेंकेगा। तो अगर हमको शास्त्र का नॉलेज प्रॉपर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम भी उस धारणाओं के नीचे कभी आ सकते हैं। तो हमको बहुत ध्यान रखना है कि ये सब नॉलेज हमको अच्छे से रहना चाहिए, इसकी वजह से कोई हम लोग को कुछ गलत चीज ना बताए और हम उसको डाउटफुल ना बन जाए उसकी वजह से। तो सिर्फ कृष्ण ही है जो स्वराट है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, ना कोई जीवात्मा, ना कोई शक्ति। भगवान की जो भी शक्ति है वो भी कंप्लीटली भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है ना? और ना ही कोई देवी देवता। तो हम देखते हैं ये जो बड़े बड़े राक्षस थे, रावण, ये सब को भी कितनी तपस्या करनी पड़ी, हिरण्यकशिप को, और इतनी सब तपस्या करके शक्ति आई, जब उसने उनका गलत इस्तेमाल किया तुरंत उनके हाथ से चली भी गई। तो कैसे स्वराट हुआ? ना कोई राक्षस, ना कोई जीव, ना कोई देवी देवता, ना कोई सेजस, और ना ही कोई अद्वैतवादी, कोई भी स्वराट नहीं है, सिर्फ कृष्णा स्वराट है। और कृष्णा ही है जिन्होंने ब्रह्मा को भी नॉलेज दिया इन द बिगिनिंग। जो ब्रह्मा जो सबसे पहला जीव है इस अ, ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड बोलते हैं कि एक अंडा है, अंडे जैसा वो यूनिवर्स है। इस ब्रह्मांड के जो सबसे पहले जीव है, जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की, उनको भी उस रचना करने की जो शक्ति है वो कहाँ से मिल रही है? कृष्णा से मिल रही है। सबसे पहले वो जब आए, प्रकट हुए, तो सब जगह पे अंधेरा था, कुछ नहीं था। तो फिर वो ध्यान करने लगते हैं। तो जब वो ध्यान करते हैं ब्रह्मा, तो धीरे धीरे उनको भगवान दर्शन देते हैं, फिर उनको ज्ञान देते हैं, उनके हार्ट में सब नॉलेज देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत् सूर्य। और जिनसे भगवान से बहुत सारे ये सब जितने भी डेमिगॉड्स हैं, सेजस है, ये सब लोग विदूषण होते हैं। तो उसमें अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे 5th लास्ट पैराग्राफ से। That the Supreme Lord is all perfect is confirmed in all Shruti mantras. It is said in the Shruti mantras that the all perfect Lord threw a glance over matter and thus created all living beings. एक पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या कि जो भगवान है वो क्या करते हैं, केवल अपनी दृष्टि छलकाते हैं इस भौतिक जगत के ऊपर, और पूरा भौतिक जगत तैयार हो जाता है जस्ट बाय लुकिंग। हम लोग ऐसे कर पाते हैं क्या? ऐसा देख के सब्जी बना देना, ऐसा देख लिया रोटी बन गया, ऐसा देख लिया खीर बन गया, ऐसा होता है नहीं। तो छोटे छोटे रोटी और खीर है। यहाँ पे भगवान पूरा एक साथ, पूरा ब्रह्मांड एक साथ बनाते हैं। जस्ट बाय throwing his glance over the matter, all living beings are created. The living beings are parts and parcels of the Lord, and he impregnates the vast material creation with seeds of spiritual sparks, and thus the creative energies are set in motion to enact so many wonderful creations. An atheist may argue that God is no more expert than a watchmaker. But of course, God is greater because he can create machines in duplicates, male and female forms. The male and female forms of different types of machineries go on producing innumerable similar machines without God's further attention. If a man could manufacture such a set of machines that could produce other machines without his attention, then he could approach the intelligence of God. But that is not possible, for each machine has to be handled individually. Therefore, no one can create as well as God. Another name for God is Samardhva, which means that no one is equal to or greater than him. Param Satyam, or the supreme truth, is he who has no equal or superior. This is confirmed in the Shruti mantras. It is said that before the creation of the material universe, there existed the Lord only, who is master of everyone. That Lord instructed Brahma in Vedic knowledge.
The Lord has to be obeyed in all respects. Anyone who wants to get rid of material entanglement must surrender unto Him. This is also confirmed in Bhagavad Gita. Unless one surrenders unto the lotus feet of the Supreme Lord, it is certain that he will be bewildered. When an intelligent man surrenders unto the lotus feet of Krishna and knows completely that Krishna is the cause of all causes, as confirmed in Bhagavad Gita, then only can such an intelligent man become a Mahatma or a great soul. But such a great soul is rarely seen. Only the Mahatmas can understand that Supreme Lord is the primal cause of all creations. He is Param or ultimate truth because all the truths are relative to Him. He is omniscient. For Him there is no illusion. तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि केवल महात्मा गण समझ सकते हैं कि भगवान किस प्रकार से परम है। हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता, हर एक व्यक्ति की बुद्धि को वो नहीं पॉसिबल होगा समझने के लिए। और महात्मा कौन होता है? हजारों में से एक व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे हम लोग को श्रील प्रभुपाद की महिमा समझ में आ रही है कि कितने लोगों को कन्विंस कर पा रहे कि कृष्णा सुप्रीम है। और सिर्फ कन्विंस नहीं कर रहे हैं, वो इतने कन्विंस रहे कि और बाकी लोगों को भी प्रीच कर रहे हैं। सोचो, ये श्रील प्रभुपाद की ग्लोरी है ना। लोग पूछते हैं कि हाँ श्रील प्रभुपाद जेन्युइन ने कैसे समझे। ये पॉइंट है कि किसी को भी कृष्णा नाम लेने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए और सभी रूल्स को पालन करने के लिए तब तक कन्विंस नहीं कर सकते जब तक वो खुद प्यूरिफाई ना हो। तो श्रील प्रभुपाद कितने प्योर है उसका ये प्रूफ है। ऐसा बोलते हैं कि वैष्णव का जो महानता है वो इससे समझ में आता है कि कितने और लोगों को वैष्णव बना पाते हैं। तो उससे देख सकते हैं हम लोग ऐसे ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद ने वैष्णव बनाया। भगवान की परमता के बारे में उन्होंने बताया और कन्विंस किया। और ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कन्विंस है, वो अपने जान देने के लिए कन्विंस है, लिटरली जान देने के लिए कन्विंस। ऐसे नहीं सिर्फ बोल रहे। एक बार एक इंसिडेंट होता है, श्रील प्रभुपाद ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो जैसे वैष्णव हम लोग जो है भक्त, वो बाहर से नहीं खाना खाते और खासकर ट्रेन पे और गंदा भी रहता है, वो सब मिक्स करके वो परोसते हैं। किसी भी होटल में हम लोग जाएंगे तो कोई भी एकदम साफ करके बर्तन धो के पोंछ के हमको अलग से नहीं देगा। वो अनियन गार्लिक का इसका उसका बनाते रहते हैं, उसी से निकाल के थोड़ा बहुत ऐसा पोंछेंगे और डाल देंगे और उसका कुछ ना कुछ रहता ही है उसमें। तो उस प्रकार से वो श्रील प्रभुपाद के लिए जो उनके डिसाइपल एक माता जी थे, वो प्रसाद बना के लेके आना चाहते थे। वो किचन में उन्होंने अप्रोच किया उनको, जो पेंट्री कार रहता है, तो वो लोग का रूल रहता है ना वैसे, तो फिर हर लोग आके वहां पे खाना बनाएंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता ऐसा। तो उन्होंने उनको बोला कि देखिए ये जनरल केस नहीं है। श्रील प्रभुपाद जैसे एकदम महान व्यक्ति जिन्होंने पूरे भारत की जो एक प्रकार से उनको इस प्रकार से बताया कि जो कल्चर है वो पूरे देश भर में फैला है, पूरे जग भर में फैला है, तो आपको कंसिडर करना चाहिए। आपका सौभाग्य है कि वो आपके ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप उनको दो करके। फिर भी वो नहीं बोल रहे थे। फिर उनको बोले मैं अपनी जान दे दूंगी यहाँ से, या तो आप दो नहीं तो मैं कूद जाऊंगी, फिर आपकी जिम्मेदारी, मेरा जो डेथ होगा वो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो फिर वो उनको समझ गया कि ये कोई मजाक नहीं कर रहे थे, सच में बोल रहे थे। फिर उन्होंने इनको करने दिया। फिर उन्होंने प्रसाद बना के श्रील प्रभुपाद को ऑफर किया। और कितने सारे एग्जाम्पल्स है। रशिया में हम लोग देखते हैं जो डिवोटी थे स्टार्टिंग में, उन्होंने कितने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद कृष्णा कॉन्शियसनेस को कितना इफेक्टिवली वहां पे प्रीच किया। हम लोग यहाँ पे अभी खुलेआम जाके रोड पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें भी हम लोग कभी कभी आलस करते हैं। उनको ऐसा था कि वो कभी बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हो पकड़े गए तो जेल में डाले जाएंगे, फिर भी वो अंडरग्राउंड होके चुपके से बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि लोगों को भी इंटरेस्ट था, लेकिन गवर्नमेंट करने नहीं देता था। ये रिलीजियस बुक है। तो इस प्रकार से ये जो लोग हैं इतना ये लोग समर्पित हुए, और उनको समर्पित इतना कराने वाले कौन थे? श्रील प्रभुपाद, उनकी कृपा। उससे हम लोग समझ सकते हैं कि कितने वो महान है, क्योंकि हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता कि कृष्णा सुप्रीम है। केवल महात्मा, कृष्ण खुद बोलते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये। हजारों लोगों में से कोई एक आध व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करता है, और ऐसे हजारों लोगों में से एक व्यक्ति केवल कृष्ण को तत्वतः समझ पाता है, जैसे कृष्ण एज इट इज। Some Mayavadi scholars argue that Srimad Bhagavatam was not compiled by Sri Vyasadeva, and some of them suggest that this book is a modern creation written by someone named Vopadev.
In order to refute such meaningless arguments, Sri Sridhar Swami points out that there is reference to the Bhagavatam in many of the oldest Puranas. This first slok of the Bhagavatam begins with the Gayatri Mantra. There is a reference to this in the Matsya Purana, which is the oldest Puran. In that Puran, it is said with reference to the Gayatri Mantra in the Bhagavatam that there are many narrations of spiritual instructions beginning with the Gayatri Mantra. And there is a history of Vritrasura. Anyone who makes a gift of this great work on a full moon day attains to the highest perfection of life by returning to God. There is reference to Bhagavatam in other Puranas also, where it is clearly stated that this work was finished in 12 cantos, which include 18,000 shlokas. In the Padma Purana also there is reference to the Bhagavatam in conversation between Gautama and Maharaj Ambarish. The king was advised therein to read regularly Srimad Bhagavatam if he desired liberation from material bondage. Under the circumstances, there is no doubt about the authority of the Bhagavatam. Within the past 500 years, many erudite scholars and acharyas like Jiva Goswami, Sanatana Goswami, Vishwanath Chakravarti, Vallabhacharya, and many other distinguished, elaborate scholars, even after the time of Lord Chaitanya, made elaborate commentaries on the Bhagavatam. And the serious student would do well to attempt to go through them to better relish the transcendental message. So, ऐसे बहुत सारे उपद्रवी लोग हैं जो अननेसेसरली अपने इच्छाओं की वजह से दूसरों को भी भ्रमित करता है। श्रील प्रभुपाद बोले कोई व्यासदेव, कोई बोलते हैं कि व्यासदेव ने किसी उपदेव ने लिखा है ये और कोई जेन्युइन स्क्रिप्चर नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे रेफरेंसेस बताया कि मत्स्य पुराण में इसका मेंशन है कि गायत्री मंत्र को इन्वोक करके उसका स्टार्टिंग हो रहा है। फिर अलग अलग पुराणों में इसका मेंशन है कि 12 कैंटो में है, 18,000 श्लोक है। और फिर वृत्रासुर का है जिसमें वो पता है कि भागवतम को स्पेसिफिक डे है, उस डे पे गोल्डन थ्रोन पे रख के दान करने से कितना फायदा मिलता है। तो ये सब चीजें ऑलरेडी मेंशन्ड है स्क्रिप्चर्स में। इससे समझ में आता है कि भागवतम जो है वो जेन्युइन है, किसी उपदेव ने नहीं लिखा, स्वयं व्यासदेव ने ही लिखा। और उसके बाद भी बहुत सारे जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, एकदम बुद्धिमान लोग हैं, जैसे जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वल्लभाचार्य, इन सब लोग ने भी क्या किया, इसके ऊपर कमेंट्री दिया और इसको एक्सेप्ट किया। अगर ऐसा होता कि ये जेन्युइन नहीं होता तो ये सब लोग क्यों एक्सेप्ट करते? और ये ऐसे कोई साधारण लोग नहीं थे, कंप्लीटली पूरे वर्ल्ड में ये लोग हाईएस्ट स्कॉलर्स थे। कोई उनको डिफीट नहीं कर पाता था संस्कृत के नॉलेज में, वैदिक नॉलेज में, इतना उनका स्ट्रॉन्ग नॉलेज था। तो उन सबको पता ही है ना, ऐसे थोड़ी है कि किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, बोल देंगे हाँ ये जेन्युइन है। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो भागवतम है वो किसी और ने लिखा है, वो स्वयं व्यासदेव ने लिखा है और वो ओरिजिनल कमेंट्री है वेदांत सूत्र का। वेदांत मतलब सभी वेदों का अंत, उसको एकदम शॉर्ट करके सूत्र, सूत्र मतलब छोटा छोटा पॉइंट्स, मतलब हेड पॉइंट्स हम लोग नोट डाउन करते हैं। सभी वेदों के अंत का वो सूत्र है, उसका ही ओरिजिनल कमेंट्री। इसको सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, हमको भी एक्सेप्ट करना चाहिए और रेगुलरली पढ़ना चाहिए, उससे हम लोग का उद्धार हो पाए। Srila Vishwanath Chakravarti Thakur specifically deals with the original and pure sex psychology, Adi Rasa, devoid of all mundane inability. The whole material creation is moving under the principle of sex life. In modern civilization, sex life is a focal point for all activities. Wherever one turns his face, he sees sex life predominant. Therefore, sex life is not unreal. Its reality is experienced in the spiritual world. The material sex life is but a perverted reflection of the original fact. The original fact is in the absolute truth, and thus the absolute truth cannot be impersonal. It is not possible to be impersonal and contain pure sex life. Consequently, the impersonalist philosophers have given indirect impetus to the abominable mundane sex life because they have overstressed the impersonality of the ultimate truth. Consequently, man, without information of the actual spiritual form of sex, has accepted perverted material sex life as the all in all. There is distinction between sex life in the diseased material condition and spiritual sex life. This Srimad Bhagavatam will gradually elevate the unbiased reader to the highest perfectional stage of transcendence. It will enable him to transcend the three modes of material activities,
fruitive actions, speculative philosophy, and worship of functional deities, as inculcated in the Vedic verses. तो एक बहुत बड़ा चीज लास्ट में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है वो ग्रेजुअली जैसे जैसे हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे उस वैसे वैसे वो पढ़ने वाले को एलिवेट करेगा। किससे? 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर को ट्रांसेंड करने में, शुद्ध सत्व में भक्ति तक पहुंचने के लिए हमको मदद करेगा। और जो बाकी मटेरियल एक्टिविटीज जैसे फ्रूटिव एक्शंस, कर्म कांड और स्पेक्युलेटिव फिलोसॉफी, ज्ञान, मतलब जो गुरु साधु शास्त्र को फॉलो नहीं करते, खुद के मन से कुछ भी स्पेक्युलेट करते हैं, और वर्शिप ऑफ डेमिगॉड्स। और इसके पहले जो पॉइंट है वो ऐसा है कि ये जो इम्पर्सनलिस्ट लोग हैं वो सेक्स लाइफ का जो ओरिजिनल नेचर है उसको नहीं जानते। सेक्स लाइफ मतलब क्या? लस्ट। लस्ट मतलब क्या? यहाँ पे हम लोग इस तरीके से उसको देखते हैं कि एक बॉडी को दूसरे बॉडी से जो अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन एक्चुअली हम लोग ये बॉडी है ही नहीं, हम लोग तो सोल है। तो ओरिजिनल सेक्स लाइफ क्या होगा? जो सोल को सुपर सोल के साथ जो अट्रैक्शन हो रहा है, सुपर सोल को जिस प्रकार से वो सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो एक्चुअल सेक्स लाइफ है। यहाँ पे सेक्स लाइफ का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली जो वो एक्टिविटी है वही, उसमें मेन पॉइंट वो है कि कृष्णा के साथ जो हमारे जो भी आदान प्रदान है, तो वो मेन ओरिजिनल है इस सब का। और वो एक और पॉइंट है कि यहाँ पे अगर कोई चीज है तो उसका रिफ्लेक्शन जो मेन है उसमें होना चाहिए। मतलब मटेरियल वर्ल्ड में जो भी चीजें आई है वो सब सोर्स जो है क्रिएटर उससे आई है। तो यहाँ पे अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है मतलब वो क्रिएटर के अंदर भी होनी चाहिए। तो भगवान कैसे इम्पर्सनल हो सकता है? अगर पूरे मटेरियल वर्ल्ड में सबसे प्रोमिनेंट ये चीज है सेक्स लाइफ, अट्रैक्शन, ये सब चीजें प्रोमिनेंट है, तो भगवान के प्रति क्यों नहीं अट्रैक्शन होगा? वो कैसे इम्पर्सनल हो जाएंगे? अगर यहाँ पे रूप है, गुण है, तो भगवान में भी रूप होगा, दिव्य रूप होगा, दिव्य गुण होगा। तो ये चीज समझना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि अगर भगवान निराकार है, निर्गुण है, कुछ भी उनके अंदर आकार नहीं है, कुछ भी स्पिरिचुअल क्वालिटीज भी नहीं है, तो यहाँ पे क्वालिटीज आए कैसे? क्योंकि जो चीज क्रिएटर में नहीं है वो क्रिएशन में कैसे आएंगे? जो जो चीजें क्रिएशन में है वो क्रिएटर में भी होंगी, बस यहाँ पे उसका क्या है कि सिर्फ एक रिफ्लेक्शन। जैसे हम देखते हैं एक नदी या तालाब होता है, उसके बाजू में अगर कोई पेड़ है, समझो पेड़ पे फल है, तो नदी में भी तो उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ऐसा कोई बोल सकता है कि हाँ सिर्फ नदी में रिफ्लेक्शन में फल दिख रहा है, एक्चुअल में फल नहीं है वहां पे? ऐसा हो सकता है? रिफ्लेक्शन में हाँ पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं है, ऐसा नहीं होता। जो वहां पर है वो यहाँ पर है रिफ्लेक्शन में, लेकिन रिफ्लेक्शन का जो फल है उसको हम लोग निकाल के खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते, ओरिजिनल फल को खाना पड़ेगा। उसी तरीके से ये जो पूरा मटेरियल वर्ल्ड है ये एक रिफ्लेक्शन है। एक्चुअल यहाँ पे हैप्पीनेस नहीं मिलना है। एक्चुअल कहाँ पे मिलेगा? कृष्णा के पास मिलेगा। तो वो हमको ये पॉइंट समझना है। इम्पर्सनलिस्ट लोगों को आंसर देने के लिए बहुत ये यूजफुल होता है। तो नेक्स्ट श्लोक देखते हैं फिर। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 2, कैंटो 1 चैप्टर 1 वर्स नंबर 2। धर्मः रोजिता कैतवत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदां तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैर् ईश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते पृथिवीः शुश्रूषभिः तत्क्षणात् धर्मः प्रोचितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्।
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदां तापोत्रयन्मूलनम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदानत्रयन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सदवृति अवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात् धर्म प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सरणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात् सर्वयोनिते अवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात् धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात् सद्यो हृदय अवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात् Translation. Completely rejecting all religious activities which are materially motivated, this Bhagavad Puran propounds the highest truth which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. The highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. Such truth uproots the threefold miseries. This beautiful Bhagavatam, compiled by the great sage Vyasdev, is sufficient in itself for God realization. What is the need of any other scripture? As soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within his heart. Perfect. Religion includes four primary subjects, namely pious activities, dharma, for economic development, artha, for satisfaction of the senses, kam, and moksha, final liberation from material bondage. Irreligious life is a barbarous condition. Indeed, human life begins with when religion begins. Eating, sleeping, fearing, and mating are the four principles of animal life. These are common both to animals and to human beings. But religion is the extra function of the human being. Without religion, human life is no better than animal life. Therefore, in human societies, there is some form of religion which aims at self-realization and which makes reference to man's eternal relationship with God. तो ये जो श्लोक है इसमें क्या बोल रहे हैं कि धर्म प्रोज्जित कैतव, जो कैतव धर्म है, कैतव धर्म मतलब ऐसा धर्म जो इज कवर्ड बाय फ्रूटिव एक्टिविटीज। अभी ऐसा क्यों है, कोई बोल सकता है कि भगवान ने सब शास्त्र दिए तो भगवान ने फ्रूटिव एक्टिविटीज क्यों रखा, उसमें मटेरियल एंजॉयमेंट क्यों रखा? तो ये जो मटेरियल एंजॉयमेंट रखा है भगवान ने, इसको इस तरीके से डिजाइन किया है, उसको रेगुलेट किया है जिससे कि हम लोग धीरे धीरे कृष्णा की ओर बढ़े। हमको समझे कि मटेरियल एंजॉयमेंट जो है वो एक्चुअली हैप्पीनेस नहीं दे रहा है, और कृष्णा के साथ हमारा रियल रिलेशन। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं छोटा बच्चा है, समझो माता पिता के साथ है, उसको बहुत इच्छा है माता पिता से दूर होकर खेलने को जाने का, वो जाके मिट्टी में खेलना चाहते हैं, गंदा मिट्टी है इसमें सब दुनिया भर का
गंदगी है, किसने थूका है, किसी कुत्ते ने कुछ अपना मल त्यागा है, ऐसे सब चीजें है उस मिट्टी में। तो वो बच्चा जाके फिर भी मिट्टी में खेलना चाहता है, तो माता पिता क्या करते हैं, उसको रोकते हैं, बोलते हैं मत जाओ मत जाओ, फिर भी वो नहीं सुनता, बोलते नहीं नहीं जाना है, जिद करता है, तो भी माता पिता छोड़ देते हैं। तो भी समझो उसको छोड़ दिया, तो उसको तुरंत 1-2 मिनट में बुलाएंगे तो आएगा क्या? वो नहीं आएगा, वो तो अभी खेलेगा 2-3 घंटा, उसमें 1 घंटा 2 घंटा आराम से खेलेगा, फिर वो आएगा मम्मी पापा के, तो उसको भूख लगेगा, थक जाएगा, गर्मी होगा, ऐसे टाइम पे फिर वो घर पे आना चाहेगा, बोलेगा नहीं नहीं बेहोश हो गया। तो उसी तरीके से हम लोग जो जीवात्मा है, जो पतित जीवात्मा है, जो भगवान के धाम को छोड़ के आए, तो इस भौतिक जगत में आए हैं, तो उनको तुरंत अगर हम लोग बोल दे कि चलो चलो वापस भगवान के धाम चलो, चलो ये सब मटेरियल एंजॉयमेंट छोड़ दो, चलो वापस भगवान की सेवा में हो, तो कोई नहीं आने वाला। लेकिन कुछ तो एक प्रोसेस रखना पड़ेगा जिससे वो प्यूरिफाई हो, धीरे धीरे एलिवेट हो। उसके लिए भगवान ने क्या किया है, उनको मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए कुछ रेगुलेशंस दिए, जिससे कि ये जो जीवात्माएं हैं ये क्या करे, ये कुछ मटेरियल एंजॉयमेंट साथ में करे, लेकिन साथ में धीरे धीरे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी करे। बहुत धीरे होता है वो अलग बात है, कि वो पहले इस जन्म में करेंगे, फिर धीरे धीरे हायर प्लानिटरी सिस्टम में जाएंगे, फिर हायर प्लानिटरी सिस्टम में जाएंगे, ऐसे कर करके बहुत सारे जन्मों के बाद वो होता है। लेकिन उसमें मटेरियल एंजॉयमेंट के साथ साथ थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होता है। अभी जो इंटेलिजेंट है उसको समझ में आएगा कि ये मटेरियल चीजें भले ही इसमें दी है, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं। और खुद कृष्णा भगवद गीता में बोलते हैं कि वैदिक स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे मटेरियल चीजों के बारे में बताया। जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है उसके पीछे पागल नहीं होता, जो लेस इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो ही बिकम्स मैड बाय द फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ वेदस, ऐसा ऐसा बोलते हैं भगवद गीता में कृष्णा। और ये जो श्रीमद् भागवतम है वो कैसा है, अन्य शास्त्रों में मटेरियल चीजों के बारे में भी बताया है, लेकिन श्रीमद् भागवतम ऐसा शास्त्र है जो कंप्लीटली सभी मटेरियल चीजों को रिजेक्ट करता है। धर्म प्रोजित कहितव, प्रोजित मतलब रिजेक्टिंग, कंप्लीटली रिजेक्टिंग ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ रिलीजन। जो प्योर है वो क्या, कृष्णा के प्रति जो प्रेम भक्ति है, कृष्णा की भक्ति है, उसके बारे में सिर्फ भागवतम बोलते हैं। धर्म प्रोजित कहितव अत्र परमो निर्मत्सरा नाम शतम। और इसके लिए वो ऐसे लोगों के लिए है जो परम निर्मत्सर, जो बिना एनवियसनेस के है। एनवियसनेस किसको आता है, जिसको बहुत ज्यादा मटेरियल एंजॉयमेंट करना है उसको एनवियसनेस आता है, कि उसको करने नहीं मिलता, वो देखता है कोई और कर रहा है, तो जो मटेरियल एंजॉय कर रहे हैं उसके प्रति एनवियसनेस आता है। तो ऐसे लोग जो कंप्लीटली उससे फ्री है, जो कंप्लीटली प्योर इन हार्ट है, ऐसे लोगों के लिए जो श्रीमद् भागवतम है वो क्या है, उनको अच्छा लगेगा, इट विल प्लीज देम, वो लोग समझ पाएंगे भागवतम। और जो हाईएस्ट ट्रुथ है जो श्रीमद् भागवतम प्रेजेंट करता है, इट इज रियलिटी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रिलीजन फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल। सच ट्रुथ अप्रूव्स द थ्रीफोल्ड मिजरीज। जो तापन त्रयन मूलन 3 प्रकार के जो मिजरीज है उसको कंप्लीटली वो उठा के उखाड़ के फेंक देता है। जो लोग उसमें पढ़ते हैं नित्यम भागवत सेवया, हम लोग के सभी अभद्र नष्ट प्राय अभद्र, सभी जितने भी अभद्र है वो नष्ट हो जाते हैं नित्यम भागवत का सुनने से, श्रवण करने से। तो इस प्रकार से ये जो भागवतम है, श्रीमद् भागवत है, महामुनि कृते, जो वेदव्यास द्वारा बनाया गया, कंपाइल किया गया, किम वा परे ईश्वर, और दूसरे बुक का क्या जरूरत है, ये कंप्लीटली सफिशिएंट इन इटसेल्फ। As soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within his heart. जैसे हम लोग इसको ध्यान से सुनेंगे, सदया हृदय अवरुध्यते अत्र पृथ्वी शुश्रूषभिः तत्क्षणात्, कि जैसे हम लोग श्रीमद् भागवतम को ध्यान से सुनेंगे, प्रॉपरली सभी रेगुलेशंस को फॉलो करके, तो भगवान क्या है, तुरंत हमारे हृदय में इस्टेब्लिश हो जाते हैं वापस। तो इस श्लोक का भी बहुत बड़ा पर्पट है जिसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज और किसी कुछ डाउट है, कमेंट्स? फिर आज के लिए हम यही बैंड करते हैं। हरे कृष्णा वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंद।